सेठ जी आया। अरे तू ये दुकान में बैठ के सारा दिन मोबाइल चलाता है, थोड़ा दुकानदारी में ध्यान दे दिया कर। सेठ जी जब मैं मोबाइल चलाता हूँ मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। अरे मालिक मैं हूँ या नौकर हूँ? मैं क्या हूँ मैं? मालिक तो आप ही हो, लेकिन जब मैं मोबाइल चलाऊँ ना मुझे टोका मत करो। और सेठ जी एक बात, मुझसे ना थोड़ा धीरे बात किया करो। जब देखो गोपाल 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 के बिना तो काम ही नहीं होता आपका। हे प्रभु, कैसा समय आ गया है। एक समय था जब हम अपने पिताजी से भी ऊंची आवाज में बात नहीं करते थे, और आज एक समय आ गया है ये नौकर कैसी बदतमीजी से बातें करते हैं। कहाँ जाएगा ये समय? पापा, ओ मेरे पापा। हाँ बेटा, हाँ हाँ, बोल बोल बेटा बोल। पापा मेरे को 2 लाख रुपए चाहिए। अरे धीजा, 2 लाख रुपए कहाँ करेगा? पापा मेरे को आईफोन लेनी है। अरे आईफोन तो तेरे जेब में है क्या? पापा वो सेकंड हैंड है, पुरानी हो गई है, आवाज नहीं आ रही अच्छे से। अरे पुरानी हो गई है धीजा, बाप पुराना हो गया क्या? उसको भी बदल देगा? पापा मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं है। हे भगवान, तू जा तो जा, अभी तंग मत कर, जा। मैं नहीं करूंगा तंग, मेरे को 2 लाख रुपए दो, मैं जा रहा हूँ। अरे अभी तू जा तो अपनी माँ के पास जा, मेरे को काम करने दे। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। न जाने क्यों आज बड़ी बेचैनी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। मन इतना अशांत क्यों लग रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा। लगता है डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। महेश भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, मुन्ना भाई MBBS, महेश भाई MBBS। डॉक्टर साहब नमस्कार, करो कुछ चमत्कार। बड़ा परेशान हो गया हूँ डॉक्टर साहब जिंदगी में। आओ आओ रामदास, क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं, बड़ी बेचैनी, बड़ी घबराहट हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बड़ी अशांति सी फैल गई है मन में, बिल्कुल जीवन से मजा खत्म हो गया है। बैठो बैठो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा भाई रामदास, जी डॉक्टर साहब। मैं चेकअप कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। गोली भी लिख रहा हूँ। जी गोली टाइम से खाना है। जी खा लूंगा। और किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। टेंशन नहीं लेना है? नहीं। हे भगवान। क्यों, क्या हो गया? अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊं, आप बोल रहे हो टेंशन नहीं लेना है। मेरा छोटा सा पिद्दी सा बेटा मुझे बोलता है कि पापा 2 लाख रुपए दो, मुझे मोबाइल लेनी है। अच्छा। अब बताओ टेंशन कैसे ना लूं। मेरी घरवाली मुझे बोलती है 10,000 रुपए दो, मुझे जिम जाना है। अब जिम जाएगी तो सर मेरा फोड़ेगी कि आपका फोड़ेगी डॉक्टर साहब? अरे मेरा सर क्यों फोड़ेगी भाई? रामदास आप, आपकी पत्नी है, आपका सर फोड़ेगी। अरे डॉक्टर साहब तो टेंशन कैसे ना लूं? आप गोली खाओ, टेंशन मत लो। जी डॉक्टर साहब। अच्छा भाई रामदास, जी डॉक्टर साहब। मैं दवाई लिख देता हूँ और इसको टाइम से खाना है। जी। और नहीं तो फिर धीरे धीरे इस दवाई का पावर बढ़ते जाएगा। अरे बाप रे। इसलिए टाइम से दवाई खाना। अच्छा, एक और अच्छी सलाह दे रहा हूँ मैं आपको। जी डॉक्टर साहब बताओ बताओ। आप संत महापुरुषों की संगत ग्रहण करो, सत्संग में जाना चालू करो, तो आपका जो ये तबीयत है वो सुधरती जाएगी और भक्ति मार्ग पे आप आगे बढ़ते जाओगे। सबसे अच्छी सलाह। क्या उससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। ये सलाह मैं हर किसी को नहीं देता हूँ, आप अपने हो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप जो बोलो जैसा बोलो, अपनी तकलीफ़ों से तो अब छुटकारा पाना है। हाँ बिल्कुल, छुटकारा पूरा मिल जाएगा। आप संतों की संगत ग्रहण करो।
जी डॉक्टर साहब। राजू बेटा, राजू। जी पापा। राजू एक काम कर बेटा, एक गिलास पानी लेके आ, जल्दी जा। पापा पहले 2 लाख रुपए दो, फिर लाऊंगा पानी। ये क्या बात कर रहा है तू? 2 लाख रुपए दो, रट लगा दिया है। जा एक गिलास पानी लेके आ, मुझे दवाई लेनी है। पापा मुझे आईफोन लेनी है। अरे तेरी आईफोन जरूरी है कि मेरी सेहत पहले जरूरी है? पापा जितनी आपको अपनी सेहत जरूरी है, मेरे को उतनी अपनी आईफोन जरूरी है। बिना आईफोन के मेरी धड़कन रुक जाती है। तू पागल हो गया है, पूरा बावला हो गया है। चल जा यहाँ से, जो पानी लेके आ, बाद में बात करूंगा तेरे से। जा, मुझे दवाई लेनी है। ठीक है पापा, जा रहा हूँ पानी लेने, पर मेरे को 2 लाख रुपए देना फिर आप। जा तो जा। तुझे इतनी भी मर्यादा नहीं है कि पानी बोतल में लाया जाता है कि गिलास में लाया जाता है, और तुझे आईफोन चाहिए। पापा पानी तो है, बोतल में पियो चाहे गिलास में पियो। नहीं लेके दूंगा तुझे आईफोन। जा, निकल जा यहाँ से, जा। हे भगवान। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि टेंशन न ले। अरे कैसे टेंशन न लूं? ये हाल है मेरे बेटे का, देखो ये हाल है। हे परमात्मा, हे भगवान, इतना परेशान हो गया हूं अपने जीवन में। कोई मेरी नहीं सुनता, कोई मेरी कदर नहीं करता। कहाँ जाऊं? ऐसा लगता है सब छोड़ छाड़ के कहीं दूर निकल जाऊं। कहाँ है भगवान? तू कहाँ है? यहाँ हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, यहाँ। अरे भगवान दास, तू इतने सालों के बाद आज मुझे दिखा है। वाह वाह, तुझे देखकर तो मुझे बड़ा आनंद आ गया मेरे दोस्त। अरे रामदास, तू कैसा है मेरे भाई? अरे क्या बताऊं मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बड़ा परेशान हूँ अपने जीवन में। क्या समस्या होगी ये? तू बार बार परमात्मा को क्यों याद कर रहा है मेरे भाई? अरे क्या बताऊं मैं तुझे मेरे दोस्त, इस संसार में कोई किसी की सुनता ही नहीं, कोई इज्जत ही नहीं करता। ना बच्चे सुनते हैं, ना घरवाली सुनती है, ना नौकर सुनता है। किसी भी तरह से मैं सुखी होना चाहता हूँ, बस बड़ा परेशान हूँ। अच्छा तू चिंता मत कर, तू कल मेरे घर आ, वहाँ बैठ के बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ घर कल। भगवान दास, ओ भगवान दास, मैं आ गया मेरे दोस्त। अरे रामदास, तू मेरे दोस्त, आजा मेरे भाई, आजा। अरे अरे क्या बात है, तू इतना नाच रहा है, इतनी खुशियों भरा, मतलब कैसा है ये? क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। अरे आ तो तू भाई, आज पहले डांस कर तुझे मेरे। प्यार जो जवाब को ना है, तुझी सूह जो जवाब को ना है, तू सफा बेमिसाल तो लगी, कावड़े में कमाल तो लगी। तू सफा बेमिसाल तो लगी, कावड़े में कमाल तो लगी। तुझे प्यार जो जवाब को ना है, तुझी सूह जो जवाब को ना है, तू सफा बेमिसाल तो लगी, कावड़े में कमाल तो लगी। तू सफा बेमिसाल तो लगी, कावड़े में कमाल तो लगी। खुशबुआ माहौल समूरो, तुम सनम अनमोल समूरो। खुशबुआ माहौल समूरो, तुम सनम अनमोल समूरो। एड़ी शोभा रखी रबतों में, एड़ी शोभा रखी रबतों में, तू प्यारो हर हाल तो लगी, कावड़े में कमाल तो लगी। तू सफा बेमिसाल तो लगी, कावड़े में कमाल तो लगी। आ रामदास आ, बैठ, थोड़ा बैठ के बात करते हैं। सोनू, जी पापा। जा बेटा, राजा बेटा, अपनी माँ को बोल चाय चढ़ा देगी और थोड़े पकोड़े तल देगी। जी पापा। भगवान दास, तेरी घरवाली पकौड़े बनाएगी? हाँ क्यों नहीं।
भाई मेरे दोस्त, एक तेरी घरवाली है और एक मेरी घरवाली है। उससे तो किट्टी पार्टियां करने से समय ही नहीं मिलता। सारा दिन घूमती है, मेरे पैसे उड़ाती है, और घर का कोई काम बोलो तो वो करती नहीं। पूरा घर का काम बाइयां करती हैं, नौकर करते हैं। तू तो बड़ा भाग्यशाली है भगवान दास। तेरा बेटा इतना आदर सम्मान से तेरी बात सुनकर चला गया, और एक मेरा बेटा है जो मेरे को बोलता है कि मुझे पैसे दो। मैं क्या करूं भगवान दास, मैं बड़ा परेशान हूं। अरे बेटा तो छोड़, मेरा दुकान का नौकर भी मेरा साथ नहीं देता। मुझे कहता है कि आवाज नीचे करके बात करो। इस दुनिया में सब लोग सिर्फ मेरा दिल दुखा रहे हैं भगवान दास। मैं क्या बताऊं, बड़ा परेशान हो गया हूं, बड़ा परेशान हो गया हूं, मैं क्या बताऊं। रामदास, तू परेशान ना हो, तू सत्संग में चल। श्री गुरु महाराज जी के जो 5 नियम है उनकी पालना कर, फिर देख क्या होता है। सत्संग नियम, ये क्या है भगवान दास? पहले मुझे ये बता कि ये सत्संग होता क्या है। भगवान दास, मुझे एक बात बता, क्या सत्संग में जाने से मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी? क्या मेरी घरवाली सुधर जाएगी? मेरा बेटा सुधर जाएगा? क्या मेरा नौकर सुधर जाएगा? मेरे सर पे जो इतना बड़ा दुखों का पहाड़ पड़ा है, क्या ये हट पाएगा? मैं दुखों से दूर हो पाऊंगा भगवान दास? बता मुझे। रामदास, तू परेशान मत हो, कल मेरे साथ तू दरबार चल, मैं तुझे महात्मा जी से मिलवाता हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर वही देंगे। दया दया थींदे दया दया गुरु दर ईंदे हो दया थींदे तो तेड़ी तुंहिंजा सब दुख लहींदे हो दया दया थींदे दया दया गुरु दर ईंदे हो थींदे दया तो तेड़ी तुंहिंजा सब दुख लहींदे। संसार सजो ही कूड़ो आ हिक नाम गुरु जो सचो आ तू दिल सां याद कर सतगुर खे साईं भगतन जी ॿुधंदो आ। सुख दुख में हा सुख दुख में हा सुख दुख में हिक ही सहारो सहारो हिक साईं हा। दया दया थींदे दया दया गुरु दर ईंदे हो थींदे दया तो तेड़ी तुंहिंजा सब दुख लहींदे। चरण वंदना दयालु महात्मा जी। जय सदानंद भगत जी। महात्मा जी, पिछली बार मैं अपने बेटे को लाया था, इस बार अपने मित्र को लाया हूँ। इसका नाम है रामदास। इसके मन में कुछ प्रश्न है, अब इनको मार्गदर्शन दीजिए। हाँ भाई रामदास, कैसे हो? जय सच्चिदानंद महात्मा जी। जय सच्चिदानंद। महात्मा जी, मुझे आपसे ये पूछना था कि मेरे जीवन में जो तकलीफ़ें और कष्ट दुख में जो मैं जी रहा हूँ, क्या ये सब दूर हो जाएंगी? मुझे भगवान दास बोल रहा था कि तुम सत्संग में चलो, 5 नियम करो। तो क्या 5 नियम और सत्संग सुनने से क्या मेरे जीवन की ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी महात्मा जी? भगत जी, सत्संग में आने से और
श्री गुरु महाराज जी के 5 नियम पालन करने से, ये हमारे श्री गुरु महाराज जी के वचन हैं, तुम हमारे नाम पर, हम तुम्हारे काम पर, तुम अपने काम पर, हम अपने धाम पर। जो भी श्री गुरु महाराज जी के 5 नियम जीवन में अपनाता है, श्रद्धा से करता है, तो श्री गुरु महाराज जी के ये 5 नियम उसकी इस संसार में इस प्रकार रक्षा करते हैं और उसके जीवन को संवारते हैं धीरे धीरे कि उसका जीवन सुखमय बनना शुरू हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, ये यथा माम प्रबदन्ते तांस्थे भजामयम, कि जो भी मुझे जैसा जैसा याद करता है, जिस प्रकार याद करता है, मैं भी उसे उसी प्रकार याद करता हूँ। तो संसार में अगर सुखी रहना है तो अगर हम भगवान को याद करेंगे तो भगवान भी हमें उसी प्रकार याद करते हैं और हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। और फिर दूसरी बात ये भी तो है भगत जी कि हमारे अंदर एक आग होती है चेतनता की, जो ओरा शक्ति होती है। वो शक्ति धीरे धीरे संसार के काम काज में, 5 विकारों में, दुनिया में सारी ऊर्जा शक्ति हमारी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। जब हम 5 नियम अपनाते हैं, श्री गुरु महाराज जी का भजन करते हैं, आरती पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो वो ओरा शक्ति बढ़ना शुरू हो जाती है। जिस प्रकार जंगल में कुछ लोग बैठते हैं आग जला करके, तो उस आग के अंदर हिंसक जानवर, पशु पक्षी कोई भी अंदर नहीं आ पाता, और आग अगर बुझ जाए तो एक चींटी भी अंदर आ जाती है। ऐसे ही हमारे अंदर की आग अगर बुझ जाए तो ये छोटी छोटी चींटियाँ, जो छोटी छोटी परेशानियाँ हैं ना, ये भी हमें परेशान करती हैं। नहीं तो बड़ी से बड़ी परेशानी किसी को परेशान नहीं करती जब तक कि उसकी ओरा शक्ति आग जल रही है। तो भगत जी, हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ये 5 नियम संसार में बहुत सरल से सरल साधन बनाए हैं। आप इनको अपना कर देखिए। जैसे जैसे आप 5 नियम नित्य नेम करेंगे, ये नित्य नेम आपकी ओरा शक्ति को, 5 आग की शक्ति को बढ़ाते जाएंगी और आपकी धीरे धीरे सारी परेशानियां जो हैं वह ख़त्म होती जाएंगी और आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। महात्मा जी, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। इस संसार में रहकर मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरा आत्मबल पूरा गिर चुका है। मैं बहुत दुखी रह रहा हूँ और मैं अब आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आज से ही गुरु महाराज जी के 5 नियम निभाना चालू करूँगा और सत्संग में आना शुरू करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा जी। चरण वंदना। जय सच्चिदानंद जी। यार भगवान दास, एक बात तो बता, ये जो महात्मा जी ने अभी सत्संग फरमाया उसमें एक वचन बोले कि अगर आप भगवान को याद करोगे तो भगवान भी तुम्हें याद करते हैं। तो क्या ये बात सही है? ये वचन सत्य है? रामदास, ये भगवान श्री कृष्ण के सत्य वचन है, विश्वास रख मेरे भाई। यार भगवान दास, एक बात तो बता, ये हमारे गुरु महाराज जी को जब पीताम्बर चढ़ाया जाता है तो ये पीताम्बर गुरु महाराज जी को क्यों चढ़ाया जाता है, मुझे ये पूछना था। देख रामदास, जैसे कि कोई त्यौहार आता है तो हम पूरे परिवार को नए नए वस्त्र लेके देते हैं, खुद भी लेते हैं। वैसे ही हमारे श्री गुरु महाराज भी तो अपने ही हैं ना। हमारी भावना होती है उनको पीताम्बर पहनाएं, कुछ नया वस्त्र कराएं, कुछ फूल भेंट करें। यार भगवान दास, बस एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। पूछना रामदास। ये जब कहा जाता है कि हमारे गुरु महाराज जी ही हमको सारी चीज़ें देते हैं, सब कुछ उन्होंने ही दिया है, तो फिर हम उनको क्यों देते हैं वापस? देख, तू ऐसे कुछ समझ कि तेरे 3 पुत्र हैं, तूने तीनों को एक एक एप्पल दिया है। किसी एक पुत्र ने अगर तुझसे पूछा, पिताजी क्या आपने खाया है, तो तुम्हें कितनी खुशी होगी। वैसे ही हम लोग श्री गुरु महाराज जी को कुछ समर्पण करते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होगी, कितनी प्रसन्नता होगी, तू समझ भी नहीं पाएगा।
हाँ यार भगवान दास, तू तो बिल्कुल सही कह रहा है ये बात। देख रामदास, जैसे तूने ही बताया था कि तेरा बेटा तुझे ठीक से पानी भी नहीं पिला रहा है, क्या तूने उसे 2 लाख दे दिए? ठीक ऐसे ही रामदास, दिया तो सब श्री गुरु महाराज जी ने है ना, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी श्री गुरु महाराज जी की सेवा करें। रामदास, तूने मुझे आज सारा दिन याद किया है। देख, आज मैं तुझे सपने में दर्शन दे रहा हूँ। अगर तू मुझे हमेशा याद करेगा तो मैं इसी प्रकार तेरे साथ रहूँगा। यह वादा मेरा अपने भक्तों के साथ है। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे दर्शन दिए। अब मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब कल से ही सत्संग में जाऊँगा, दरबार में जाऊँगा और नित्य प्रति 5 नियम निभाऊँगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। Come on,